सो हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या आपका जो CMA 2021 का रिजल्ट था वो आपको वेरीफाई करना है तो आपको किस तरह से प्रोसेस करना है। तो मैं आपको फर्स्ट टू A to Z सारी प्रोसेस है वो मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा। सो लेट्स स्टार्ट द पॉइंट। तो सबसे पहले आपको गूगल पे सर्च कर लेना है ICMAI एग्जामिनेशन। सो यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है ICMAI एग्जामिनेशन। सो आफ्टर क्लिकिंग ऑन दैट यू विल गेट वन पेज कॉल्ड एग्जामिनेशन ICMAI। So simply you have to click on that, and after that here you will get one option, procedure for verification of answer paper. So here you will get the procedure for verification of answer paper. So you have to click on that. आफ्टर दैट यहाँ पे आपको जो टर्म नेम है वो यहाँ पे पूछेगा, बट यहाँ पे जो आपका जो टर्म है वो अभी तक ओपन नहीं हुआ है फॉर वेरिफिकेशन। तो विद इन फ्यू डेज आई थिंक ये जो ऑप्शन है वो आपके सामने अवेलेबल होगा। एंड आपको जो अगर एज सुन एज पॉसिबल चाहिए या ऑप्शन तो आप इंस्टीट्यूट को ईमेल कर सकते हैं। ICMAI को जो इंस्टीट्यूट को आपको ईमेल कर देना है कि हमारा जो वेरिफिकेशन वो प्रोसेस है वो अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, तो आपको रिक्वेस्ट करना है कि आपका जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर दे। तो यहाँ पे जब भी टर्म का अवेलेबल होगा यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा December 2020। So a candidate can apply to the Institute Director of Examination within 30 days from the date of declaration of result of examination for verification of answer paper with a fees of ₹250 per paper। So आपका पर पेपर जो फीस है वो ₹250 है। In case of verification of answer papers only, mistake in totaling and omission to एग्जामाइन एनी आंसर्स आर चेक। सो अगर आपका जो कोई क्वेश्चन पेपर है वो अनचेक रह गया था वो आपको सिंपली यहाँ पे चेक हो जाएगा। एंड आपका जो कोई टोटलिंग मिस्टेक होगा वही यहाँ पे चेक होगा। नो डिटेल्स ऑफ क्वेश्चन वाइज मार्क्स विल बी सप्लाइड। सो क्वेश्चन वाइज मार्क्स आपको सप्लाई नहीं किए जाएंगे। हाउ एवर इफ as a result of such verification it is found that there has been either an omission to examine or value an answer or answers, or there has been a mistake in the totaling of the marks, the fees of the verification for the paper in which mistake are detected shall be refunded to the candidate on application। तो अगर आपका जो टोटलिंग में कोई मिस्टेक हो गया, अगर आपका कोई क्वेश्चन जो आंसर था क्वेश्चन का जो कोई आंसर था वो अनचेक था एंड उसके बाद जो मिस्टेक है वो फाउंड कर दी इंस्टीट्यूट ने, तो वो भी आपका जो फीस है वो आपको रिफंड मिल जाएगी। बट मैं आपको लास्ट में बताने का ट्राई करूंगा कि क्या आपको वेरिफिकेशन करना है या नहीं करना है। तो कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू सबमिट देयर एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर द कमिंग एग्जामिनेशन विद इन द स्टिपुलेटेड डेट इफ दे सो डिजायर विदाउट वेटिंग फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ रिजल्ट। एग्जामिनेशन फीस एंड और वेरिफिकेशन फीस विल ऑटोमेटिकली बी रिफंडेड टू द स्टूडेंट आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ रिजल्ट। सो आपका जो वेरिफिकेशन ऑफ रिजल्ट है वो भी आपको एज सुन एज पॉसिबल आपका डिक्लेयर कर दिया जाएगा। एंड यहाँ पे आपका जो टर्म जब भी अवेलेबल होगा आपको मुझे लगता है कि विद इन वीक और विद इन 10 डेज आपका जो टर्म है वो अवेलेबल हो जाएगा फॉर वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे आप वेरीफाई कर सकते हैं। बट अब लास्ट पॉइंट है कि क्या हमको वेरिफिकेशन के लिए जाना चाहिए नहीं। तो अकॉर्डिंग टू मी अगर आपको कन्फर्म है कि आपका जो मार्क्स है आप जो एग्जामिनेशन ऑनलाइन थी वो तो MCQ बेस्ड थी, अगर आपको लगता है कि मेरे जो MCQ है परफेक्टली मैंने अटेम्प्ट किए हैं एंड जो मार्क्स मुझे है वो कम मिले, तो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन कर सकते हैं फॉर वेरिफिकेशन। फॉर एग्जांपल आपका 2 या 5 मार्क्स का आपका जो गैप है तो आप वेरिफिकेशन के लिए कर सकते हैं। बट अगर आपका गैप है वो ज़्यादा है तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई एप्लीकेशन करने की ज़रूरत है फॉर वेरिफिकेशन, बिकॉज यूजुअली जो वेरिफिकेशन में मार्क्स है वो सेम ही रहते हैं, जो आपकी जो प्रीवियस जो आपका रिजल्ट हुआ डिक्लेयर हुआ था वही रहेंगे। बट अगर आप कन्फर्म है एंड श्योर है तभी आप वेरिफिकेशन के लिए जाएँ। एंड अगर आप वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तो उसके बाद आपको ऐसा ही लगेगा कि मेरे मार्क्स है वो बढ़ जाएंगे, मेरे मार्क्स है वो इंक्रीज हो जाएंगे, तो आप प्रिपरेशन भी आप लेस करेंगे। तो इससे अच्छा है अगर आप कंफर्म है एंड श्योर है तभी आप वेरिफिकेशन के लिए जा सकते हैं। सो आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू। सो डू लाइक शेयर एंड इफ यू आर न्यू इन चैनल देन मेक श्योर यू प्रेस द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन। एंड आगे भी बहुत सारे वीडियोस आते रहेंगे। सो स्टे ट्यून। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।